हेलो एवरीवन, मेडिकेयर द पाथ गाइडर से मैं डॉक्टर ऋतिक आज आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट के ऊपर क्या जजमेंट सुनाया। तो सबसे पहली बैठक इसकी 16-17 तारीख के आसपास हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर लीक कहीं ना कहीं लगता है हुआ है। उन्होंने एनटीए से पूछा भी कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 8 जुलाई को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम 8 जुलाई को इस पर बैठक करेंगे, क्योंकि बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थी, जजेस थी, उनके वैकेशन चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट थी वो उन्होंने अगली डेट थी वो 8 जुलाई को सुनाई। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई। एनटीए के सदस्य वहां बैठे, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे जो गवर्नमेंट के मेंबर्स थे वहां वो बैठे। पर उस दिन रिजल्ट तो नहीं आया। पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल एनटीए से किए। उन्होंने एनटीए से कहा कि आप इन सवालों के जवाब हमें 11 जुलाई को दीजिए और उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। तो आज 11 जुलाई है, फैसला तो आज भी नहीं आया। पर उन्होंने उस दिन क्या क्या सवाल पूछे थे मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजीआई है उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे एनटीए से, उन्होंने क्या क्या जवाब देने को कहा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के मेंबर्स को कहा कि आप ये बताइए कि पेपर लीक कब हुआ, क्या पेपर लीक हुआ भी है। सबसे पहले उन्होंने कि आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, आप इसकी रिपोर्ट बना के हमें दीजिए। उन्होंने दूसरी बात पूछी कि पेपर का लीक होने का मोड क्या है, पेपर इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया पे लीक हुआ या फिर जो पेपर की जो प्रिंट से वो उनकी हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई। दूसरी बात उन्होंने ये पूछी। तीसरी बात उन्होंने ये पूछी कि पेपर लीक हुआ कब, व्हाट इज द टाइम ऑफ पेपर लीक। क्या पेपर लीक ड्यूरिंग मतलब एग्जाम चलते वक्त पेपर लीक हुआ है, एग्जाम से कुछ घंटे पहले या एक दिन दो दिन पहले पेपर लीक हुआ है, या फिर एग्जाम के बाद पेपर लीक हुआ है। देखिए, अगर एग्जाम के बाद लीक हुआ तो वो लीक तो रहा ही नहीं। ड्यूरिंग एग्जाम पेपर लीक हुआ है या फिर एग्जाम से पहले लीक हुआ है तो ये लीक कहलाएगा। तो तीनों ने तीन बात ये पूछी। उसके बाद उन्होंने चौथी बात ये पूछी कि एनटीए ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्लान बनाए। जो बच्चों ने पेटिशंस लगाई कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने एनटीए का इस बारे में क्या क्या जवाब है। उसके बाद उन्होंने मेन पांचवी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछी कि आप जवाब दीजिए इस बारे में, उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो किसी डाटा एनालिस्ट की मदद ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट की बॉडीज है डाटा एनालिस्ट की, आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उनसे डाटा एनालिस्ट करवाइए, उनसे पता करवाइए कि पेपर लीक हुआ है, किस मोड में हुआ, कैसे हुआ। उनसे आप करवाइए कि किन सिटीज में पेपर लीक हुआ, कि ये तो नहीं कि किसी सिटीज के किसी एक सेंटर से ही काफी बच्चे निकल के आ रहे हैं जिनकी काफी अच्छी रैंक आ रही है, या फिर कोई ऐसा तो नहीं किसी एक डिस्ट्रिक्ट से काफी ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं जिनके काफी ज्यादा अच्छी रैंक्स आ रही है। और उन्होंने कहा एनटीए को कि आप इसके लिए किसी डाटा एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, पर अच्छा ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट बॉडी की हेल्प लें। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में आप ऐसे प्लान बनाइए कि ये मुद्दे उठे ही ना कभी नीट लीक के ऊपर। आप ये प्लानिंग रखिए, आप इनके रिगार्डिंग कमेटी बनाइए। देखिए, इस बारे पर लीक हुआ है या नहीं वो सुप्रीम कोर्ट अच्छे से बता देगा, उसका सुप्रीम कोर्ट फैसला जरूर सुनाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है आगे से ऐसा कोई मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। तो इसके लिए आप एक कमेटी बना के रखिए कि बिल्कुल 1% भी नेग्लिजेंसी ना हो इस चीज के ऊपर। 1% भी बच्चे ना बोले कि पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ एक कमेटी बनाइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इन कुछ चीजों की रिपोर्ट्स बना के रखिए जो बच्चों ने पेटिशन फाइल किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 या 8 अप्रैल को दोबारा नीट का री रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुआ था, वो क्यों हुआ था, उस दिन कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, उनमें से जो जिन बच्चों के उस टाइम रजिस्ट्रेशन उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन निकला, कितने किन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीओ कि आप इन चीजों पर फाइल बना के अपने जवाब बना के रखिए, हम आपसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं और आपको जवाब देना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आया कि हम आपसे 11 जुलाई को जवाब मांगे हैं। तो आज 11 जुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 10 जुलाई को ही अपना जो हलफनामा है वो सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दिया था। एनटीए ने जो अपना हलफनामा है वो सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को ही पेश कर दिया था। और आज 11 जुलाई को एक बड़ी बात और ये थी कि जो इस केस को सीबीआई हैंडल कर रही है। जी हाँ, रीनीट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है, इस मुद्दे को सीबीआई हैंडल कर रही है। और आज ही सीबीआई ने एक सील पैक लिफाफे के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पढ़ेगी, जो उसके अंदर जो भी इंक्वायरी जो भी रिजल्ट बताया गया है सीबीआई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ेगी और नेक्स्ट थर्सडे 18 जुलाई को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। पहले तो यही बात हुई थी कि फैसला कल ही मॉर्निंग में बता दिया जाएगा, पर जो टाइम ड्यूरेशन था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिजी हैं, एक हफ्ते तक उनको टाइम नहीं मिला, बीच में एक वैकेशन भी आ गया वेडनेसडे का। तो सुप्रीम कोर्ट ने नई डेट 18 जुलाई जो कि थर्सडे वीरवार है वो रखी। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा सा लेट होगा न्याय मिलने में, आपको थोड़ा सा देरी होगी, पर एक बात बताता हूँ, लेट से मिलेगा पर न्याय जरूर मिलेगा आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी ना, गलत नहीं सुनाएगी, आपके बच्चों के हित में सुनाएगी हमेशा। अगर एनटीए गलत है तो एनटीए को जरूर फटकार लगाई जाएगी इस बारे में। और बच्चों को, जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, 25 लाख बच्चों के साथ अगर गलत हुआ होगा तो उनके हित में जरूर फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं रीनीट होना भी गलत है और ना होना भी गलत है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं तो ये कहूंगा जो भी फैसला आए बच्चों के हित में आए। अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो बच्चों के हित में आना चाहिए। उसके बाद एनटीए तो ये बिल्कुल नहीं मान रहा कि पेपर लीक हुआ भी है। पटना में जो केस हुए जिसके ऊपर जो
जो एडी थे वहां के पुलिस के एडी थे, उन्होंने भी रिपोर्ट फाइल की कि हमने तो सारी इन्वेस्टिगेशन की है, पटना के अंदर पेपर लीक हुआ है। एनटीए तो 1% भी मान ही नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से पेपर लीक हुआ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस लीक के मैटर पर क्या फैसला सुनाती है। आप भी अपने कमेंट में बताइए कि क्या 18 जुलाई को फैसला आने वाला है, क्या फैसला बच्चों के हित में आएगा या नहीं आएगा। आप बच्चे क्या चाहते हैं, रीनिट हो या ना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और भी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पता लग सके। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।